हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. शो दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ दैट ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is diffraction of a light. Now यहाँ पे अगर हम बात करें diffraction की, तो it is a phenomena in which light get bends at the corner of a given obstacle. यानी अगर हमारे पास ये कोई सोर्स है, इससे लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही है और इसके रास्ते में हमने कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल रख दिया और यहाँ पे छोटा सा स्पेस इसको दे दिया, तो जो भी लाइट होगी स्पेस से यहाँ पे पास होगी. अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को प्लेस कर देते हैं तो जो हमारे पास स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उतने ही एरिया जो लाइट है वो स्क्रीन पे यहाँ पे जानी चाहिए. बट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो इस स्पेस के बियॉन्ड भी यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है लाइक दिस. तो यहाँ पे जो ये लाइट यहाँ पे रीच करती है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द गिवन सोर्स, इसी कॉन्सेप्ट को या इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. सो बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द कॉर्नर ऑफ अ गिवन ऑब्स्टिकल इज नोन एज द डिफ्रैक्शन. नाउ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसमें जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन की एंगुलर विड्थ होती है दैट इज हाफ दैट ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. तो इसके लिए हम पहले एक सोर्स कंसिडर करते हैं. इसकी जो अपर्चर होती है वो हम ए के बराबर यहाँ पे कंसिडर करते हैं और यहाँ से जब हम स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो स्क्रीन पे सबसे जो सेंटर पोर्शन होता है यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आती है. इस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसके करस्पॉन्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है. जो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे बनती है उसके करस्पॉन्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखने को मिलता है. इसकी इंटेंसिटी हमें कम देखने को मिलती है जैसे जैसे हम इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. यानी अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न की तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो और कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न. इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये हमारे पास फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न से और कम हो जाएगी. जैसे जैसे हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे इसकी इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी. नाउ हमें यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज बनी है उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उनका रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल फ्रिंज, अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन कैन बी रिटन एज a sin थीटा इक्वल्स m लैम्डा. यहाँ पे जो a होता है इट इज द अपर्चर ऑफ द सोर्स. जो थीटा होता है ये हमें यहाँ पे एंगल को शो करता है कि कितने एंगल पे हमारे पास जो लाइट रे है वो बेंड कर रही है. जैसे हमारे पास जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उसके लिए हमने एंगल की वैल्यू θ1 ले ली, ऐसे ही जो सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसके लिए जो एंगल की वैल्यू होगी θ2 के बराबर होगी. और यहाँ पे जो m हमें इंडिकेट कर रहा है ये हमें बताता है कि हम कौन से डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे वेरी करती है. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट सोर्स. नाउ यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए पूछा गया है तो वी कैन राइट फॉर फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर. साथ में जो थीटा की वैल्यू होगी इसको हम θ1 के बराबर लिख लेंगे. क्योंकि इसमें एंगल बहुत स्मॉल बनते हैं तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर आ जाएगी. हम इसको लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल. तो यहाँ से वी कैन राइट इट विल बी θ1 इक्वल्स लैम्डा बाई a. ये हमारे पास यहाँ पे एंगुलर विड्थ हो जाएगी फॉर द गिवन डिफ्रैक्शन पैटर्न. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके लिए जो एंगुलर विड्थ है इट इज लैम्डा बाई a. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि सी पोजीशन पे यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे रीच कर रही है वो सेम एंगल पे रीच कर रही है. इसको हम यहाँ पे θ2 का अगर नाम दे दे तो इसके लिए जो लैम्डा और a है इसकी वैल्यू सेम होगी. सो वी कैन राइट फॉर फर्स्ट डिफ्रैक्शन एट C point
ये भी हमारे पास यहाँ पे θ2 के बराबर होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी ये λ/a के बराबर ही हमें देखने को मिलेगी। नाउ अगर हम यहाँ से जो सेंट्रल हमारे पास पैटर्न बन रहा है एट बी पॉइंट, अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें तो वी कैन से एंगुलर विड्थ एट सेंट्रल फ्रिंज, ये हमारे पास हो जाएगा θ1 प्लस θ2 के बराबर। यहाँ पे हम लिख सकते θ1 की जो वैल्यू है ये λ/a के बराबर है, θ2 की वैल्यू भी λ/a के बराबर है। तो जो सेंट्रल विड्थ है अगर हम इसको θc से इंडिकेट करें इट विल बी 2 λ/a, और हमारे पास जो λ/a की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं θ1 से, जो कि हमारे पास यहाँ पे एंगुलर विड्थ इंडिकेट कर रहा है फॉर द फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर विड्थ एट द सेंट्रल फ्रिंज एंड द फर्स्ट जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो वी कैन से θ1 विल बी इक्वल टू θc/2। नाउ यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न का एंगुलर विड्थ है दैट इज हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव shown the angular width of the first diffraction is half that of the central fringe. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.